मैं इस परिवार में बहुत ज्यादा हूँ। माफ कीजिए देवियों और सज्जनों, आज मैं थक गया हूँ। यह इंटरव्यू का अंत है, कृपया वापस आएं। ओ, इसका क्या मतलब है? उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। मुझे बहुत खेद है। बुरी महिला ने नहीं सोचा था आज इतने सारे लोग इंटरव्यू करेंगे। मैं वाकई थक गया हूँ। अगर आज कोई नतीजा नहीं निकला, 2 दिनों में एक और इंटरव्यू रखा जाएगा। ओ, क्या यहाँ लिन जियोपांग नाम की कोई मिस लिन है? हे, मैं मेरे साथ आओ। यह क्यों है? चर्च में हमारी सुंदर लड़कियों को तैयार करें। यह अमीर आदमी जिद्दी है। हमारी बूढ़ी महिला कमजोर है, जर्म्स से डरती है। बाहर के कपड़े लिविंग रूम में नहीं पहने जा सकते। तो आपको कपड़े बदलने होंगे। मेकअप हटाएं, हाथ धोएं और डिसइंफेक्ट करें, समझे? मैं समझ गया। मेरे साथ आओ। बूढ़ी महिला, यह आज का आखिरी इंटरव्यू है। लंच का समय हो गया है। अभी भी कोई क्यों है? क्या आपने नहीं कहा था कि सुबह कोई इंटरव्यू नहीं होगा? थक गया। यह श्री वांग द्वारा बनाई गई नियुक्ति है। उन्होंने मेरी खास देखभाल की, कहा कि मैं आपको जरूर दिखाऊं। ओह, यह लड़की क्यों नहीं पहले नियुक्ति कर ली? सारी सुबह अस्त व्यस्त रही। नमस्ते दादी, मेरा नाम ली जियोपांग है। यह सिस्टर लैन के होम सर्विस ऑफिशियल अकाउंट द्वारा सुझाया गया था। ओह, बुरी महिला, मुझे आपकी बाजू ऊपर करने दें। ओह, क्या मैंने आपको नहीं बताया? मेरी बाजू ऊपर मत करो। मेरी बाजू ऊपर मत करो। नहीं नहीं नहीं, कपड़ों के ऊपर से माप लेते हैं। कहाँ मापे? मुझे समझ आ गया। दादी, आपने आज सुबह बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है। थोड़ा थक गए हैं। शांत होने की कोशिश करें। सांस लेने में आसानी, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, यह हाई प्रेशर 140। लो प्रेशर 90, क्रिटिकल ब्लड प्रेशर। खैर, आपको शांत और आराम से रहना होगा। क्या आप क्रिटिकल ब्लड प्रेशर जानते हैं? मेरे बारे में पहले कैसा था? जापान में एक नर्सिंग होम में स्वयंसेवक। क्या बुरी औरत भूखी है? तुम खाओ। तुम लोगों को किससे उकसाने जा रहे हो? आज सुबह क्या गड़बड़ है? लोग मेरे खेल से थक गए हैं। मूल रूप से यह मिस लिन को मिस्टर वांग ने आदेश दिया था, लेकिन आपको इसे स्वयं संभालना होगा। मुझे फिर से बाहर एक संदेश भेजने दो, इसलिए मैंने कुछ मध्यस्थों को ढूंढा। तो अब यह ऐसा दिखता है। मूर्ख, सिर्फ इनाम जानते हो, अनुरोध नहीं जानते। हाँ, मैं मूर्ख हूँ। हम आज सुबह अभी भी परेशान हैं। इतने सारे लोगों की सेवा करना, कपड़े बदले और कीटाणुरहित किया, हमें भी थका दिया। तुम किसे दोष दोगे? तुम इसके लायक हो। मैं इसके लायक था। मैं इसके लायक हूँ। बूढ़ी औरत, गुस्सा न हो। कुछ सूप पी लो। ओह यो, यह प्रसार को कैसे मारा? तुम अमीर होने और मारने जा रहे हो। अपना मुंह पोंछो। सभी मूर्ख, सभी बेकार। पत्नी, उत्तेजित न हो। अपने शरीर का ध्यान रखो। दादी, वास्तव में दूसरों का सम्मान करना इसलिए नहीं कि वे उत्कृष्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आप अच्छे हैं। दयालुता पैसा कमाती है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? तुम एक के बाद एक सेट कहाँ से सीखे? तुम्हारा नाम क्या है? ली जियोपन। बस रुको। 3 दिन की परीक्षा। अगर 3 दिन में काम नहीं करता है तो चले जाओ। चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार। परिवार को समझो।
ओ माँ, क्या स्थिति है। जियोपन अंदर पुराने बुद्ध को देख रहा है। बूढ़ा आदमी नहीं, उनके पास अभी भी लाफाइट है। बस कह दो, गलत बूढ़ी औरत चली गई। मूली मूली, मैं पास हो गया। दादी ने मुझे 3 दिन के लिए कोशिश करने दिया। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं। शी जियोपिंग। मूली मूली, मैं पास हो गया। दादी ने मुझे 3 दिन के लिए कोशिश करने दिया। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं। मुझे देखो और कहो कि ठीक है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि ये अच्छी बात है या बुरी बात। ये एक अच्छी बात है। तुम कैसे निश्चित हो? ओ, इतना सोचना बेकार है। चलो लिंसेन, जब वो खत्म कर ले तो उसे उठा लो। जल्दी करो। बहुत सारी चीजें। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। नहीं नहीं, मैं इसे खुद करूँगा। तुम्हारी कमर ठीक नहीं है। लापरवाह मत बनो। तुम्हें कैसे पता कि मेरी कमर में चोट है? मैंने तुम्हें अभी खड़े देखा। यह कमर थोड़ी बाई ओर है। जब तुम झुक कर कुछ लेते हो तो क्या होता है? मैंने अनजाने में अपनी कमर को ढक लिया। मुझे लगता है कि तुमने अभी इसे छुआ है ना? नहीं नहीं, मैंने पहले गलती से कर दिया। मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए गर्म पट्टी लाया हूँ। तुम बैठो और मैं इसे तुम्हारे लिए चिपकाऊंगा। धन्यवाद। यह पीठ और कमर पर गर्माहट देने में बहुत आरामदायक है और यह प्लास्टर की तरह बदबू नहीं करता। कोई और पता नहीं लगा पाएगा। धन्यवाद। क्या यही है? अरे यहीं पर। बस देख सकते हैं। दादी का बहुत बड़ा गुस्सा है ना? इस घर की बुजुर्ग महिला थोड़ी अजीब है, लेकिन वह अच्छी है। मुख्यतः क्योंकि मैं इस बार अस्पताल में था। पैर ठीक से हिल नहीं रहे हैं तो क्या गुस्सा और अधिक अजीब हो जाता है। बहन ली एक बड़े परिवार की है। आपको हर जगह सावधान रहना होगा। बहन जो, आप आमतौर पर क्या जिम्मेदार हैं? मैं खरीदारी और खाना पकाने की जिम्मेदारी में हूँ। अगर घर में पैसे की कमी नहीं होती, 2 बेटे शादी करने और घर खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ भी यह काम नहीं करना चाहती। मैं आपको कुछ बताता हूँ। इस परिवार में हर किसी का गुस्सा बहुत अजीब है। अरे यांग, मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह है जियो यांग। मैंने अभी आपके कपड़े बदले और उन्हें कीटाणुरहित किया। यह बच्चा छोटा है, हाई स्कूल गया है, घर में सफाई और नर्सिंग की जिम्मेदारी में है। बुजुर्ग महिला, मुख्यतः डांट खाने की जिम्मेदारी में हूँ। मैंने अभी देखा। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। इस घर में एक गृहस्वामी होना आसान नहीं है। घर की 3 मालकिन सभी देवियां हैं। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हाँ धन्यवाद। मैं धीरे धीरे इसकी आदत डाल लूंगा। अरे लिंसेन, मैं आपको कुछ बताता हूँ। प्रतिपक्ष एजेंसी हर तरह की 15 या 16 चाचियों को भेजो। वाह, हर कोई कहता है कि यह उत्कृष्ट है। पता है यह कैसे निकला? उसने सब वापस कर दिया। ऐसा लगता है कि हमारा जियोपान सबसे सक्षम है। इस बार जियोपान ने वास्तव में मेरी बहन लान का मुंह चमका दिया। इस उद्योग में आज हर कोई जानता है कि मेरे द्वारा भेजे गए लोग सबसे बदसूरत हैं। जब मैं अभी पंक्ति में खड़ा था, मुझे डर है कि पान को नहीं चुना जाएगा। ये दिल साथ है 8 बार, लेकिन अब उसने परीक्षा पास कर ली है। मेरे दिल में अभी भी उतार चढ़ाव है। तुम चलो फटे नहीं हो, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर छोटा पान जाने को तैयार है, उसके पास अपने कारण होंगे। बच्चों के अपने बच्चे और पोते होते हैं। बच्चे के अपने फैसले के बारे में चिंता न करें। अरे वे खुद ही इच्छुक हैं। फल खाओ और धो लो। अरे मैं पहले निकल जाऊंगा, तुम बात करो हैं। मूली मत जाओ। मैं बाद में पुड़ों कुछ काम करने जा रहा हूँ। तुम्हें एजेंसी पर नजर रखनी होगी। तुम्हें पता है? नहीं, तुम इतनी दूर पुड़ोंग जाओ, मैं तुम्हें ड्राइव कर देता। यह कितना शर्मनाक है। ऐसा ही होता है कि नई कार को सड़क पर चलाने की जरूरत होती है। गिरावट का इंतजार करो। मैं हमेशा मूली को याद नहीं रख सकता। क्या मूली अभी भी चिकनी है? मूली के ड्राइविंग लाइसेंस के पास होने का इंतजार करो। ये अच्छा समय है। अरे चाचा लिन, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस याद रखना मुझे मार रहा है। कल का सड़क परीक्षण। अरे मेरी कार अच्छी चल रही थी। इंस्ट्रक्टर ने अचानक मुझसे पूछा, अचानक मुझे मोड़ने को कहा। तब मुझे मोड़ना पड़ा और मुझे रोक लिया गया।
क्या हुआ? मैंने डबल पीली रेखा पर दबाया। क्या वो डबल पीली रेखा है? हाँ ओ, उसने मुझे मोड़ने को कहा और मुझे गिरना पड़ा। तुम कहते हो वो अनैतिक है। उसने जानबूझकर तुम्हें परखा। हाँ मेरी मम्मी, मैं बदशगुनी हूँ। मैं इतना बदशगुनी हूँ ये। मेरे ख्याल से तुम्हारी मम्मी सबसे ज्यादा बदशगुनी है। मैंने भुगतान किया, तुमने भुगतान नहीं किया। हे, माँ मुझे तुम जैसी माँ कैसे मिल सकती है? ओ बताओ मुझे कि यह बच्चा मूर्ख है या नहीं। तुमने कहा हैरान। ओ प्रिय, मैं खाना बना रही हूँ बहन झो। अरे क्या बहन झो की पोती वांग नाउटू घर पर है? ओ वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजनेस ट्रिप पर लगता है। आह, तुम व्यस्त हो। तुम आमतौर पर घर का काम करते हो। क्या तुम मास्क और दस्ताने नहीं पहनते? हाय, हम आया के रूप में इतना ध्यान कैसे दे सकते हैं? यह काम नहीं करेगा। आया भी एक नौकरी है। तुम्हें अपने बारे में भी ध्यान देना चाहिए। भले ही तुम इसे बाद में न करो, तुम्हें एक स्वस्थ शरीर की भी आवश्यकता है। अरे यही है हमारे घरेलू उद्योग की स्थिति। कभी कभी कुछ शिकायतें होना अनिवार्य है। तुम जो कहते हो वह भी एक समाधान है। अगर तुम ग्राहकों के साथ ठीक से संवाद कर सकते हो, यह बेहतर होगा अगर सभी एक दूसरे को समझें। ग्राहक कौन है? बुरी महिला और श्री वांग। वे मालिक हैं। मालिक ग्राहक कैसे बन गया? कौन सा मालिक? यह एक पुराना विचार है। हमारा घरेलू उद्योग भी एक सेवा उद्योग है, तो हमारी सेवा का उद्देश्य हमारे ग्राहकों की सेवा करना है। सभी समान है। शाओ पैन का परिवार तुम्हें इसके लिए दोष नहीं देता। नहीं शाओ यांग, अगर उनके साथ कुछ गलत है, तुम्हें यह जानना चाहिए कि ठीक से कैसे अपने विचारों को तर्कसंगत रूप से व्यक्त करें। इसे निगलते रहना सही नहीं है। ठीक है, तुम्हें आपसी सम्मान का रिश्ता बनाना सीखना होगा। बुरी महिला लकवाग्रस्त कैसे हो गई? श्री वांग ने एक विशेष रूप से युवा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। बुरी महिला को गुस्सा आ गया। उसे स्ट्रोक हुआ और अस्पताल में कहा कि वह अपने पैर को हिला नहीं सकती। अस्पताल में हफ्तों तक इधर उधर करने के बाद वापस आने की मांग कर रही थी। तो क्या पोती की सेवा करना मुश्किल है? आपका मतलब मिस है। आह, बड़ी बहू के लिए ठीक है, लेकिन जैसे ही बड़ी बहू को समय मिला वह भाग गई। घर पर नहीं, तो मैं नहीं कह सकता कि सेवा करना मुश्किल है। छोटी पान, आज का तापमान क्या है? हवा की गति क्या है? आज का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। हवा दक्षिण पश्चिम 2, वायु गुणवत्ता 40 उत्कृष्ट। मुझे ज्यादा धूप लेनी चाहिए, लेकिन धूप बहुत तेज है। मुझे मोतियाबिंद न दें। तुम जाओ और मेरे कमरे में एक जोड़ी धूप का चश्मा ले आओ। यह मेरे दराज में है। क्या तुम्हें लगता है कि यह यही जोड़ी है? मुझे डायर का चाहिए, कृपया देखो। और सनस्क्रीन। क्या यह यही है? तुम बहुत चतुर हो। डॉक्टर ने कहा कि रोज धूप लेना क्या पूरा करता है? विटामिन डी की पूर्ति। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण में सुधार कर सकता है। मुझे पता है। ईमानदारी से तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। तुम इतनी जवान, सुंदर और काबिल हो। तुम्हें घर की देखभाल करने का विचार कैसे आया? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने जो कीमत दी वह अधिक नहीं है। यह सीधा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हारे चेहरे के साथ तुम एक अमीर आदमी से शादी कर सकती हो। इतनी मेहनत मत करो। दादी आप सही कह रही हैं। मैं मूल रूप से पुरुषों पर निर्भर रहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं शादी करने वाली थी, वह अचानक गायब हो गया। ओह, तो तुम निराश होकर आया बच्चों की देखभाल करने आई। हाँ, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, चिड़चिड़ा। तो मुझे अचानक समझ में आया, किसी पर भी निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर निर्भर रहना, खासकर पुरुषों पर नहीं। अच्छा कहा।
किसी पर भरोसा न करना खुद पर भरोसा करने से बेहतर है, खासकर पुरुषों पर नहीं। अच्छा, तुम्हारा क्या? तुमने सही जगह ढूंढ ली है। मेरे पास है। महिलाओं की स्थिति पुरुषों से 10,000 गुना बेहतर है। दादी, अगर तुम जल्दी से अस्पताल जाओ और अपने पैर की फिजियोथेरेपी कराओ, क्या यह जल्दी ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने यही कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती। घर पर रहना कितना अच्छा है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, मैं तुम्हें लटकाने और जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें हल्के स्ट्रोक के कारण निचले अंगों का पक्षाघात है। अगर तुम फिजियोथेरेपी का सबसे अच्छा मौका पकड़ लो, शायद तुम पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। देरी नहीं कर सकते। अरे, क्या तुम अस्पताल से भेजे गए जासूस हो? मेरी फिजियोथेरेपी फीस कमाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा दिखता हूँ? मैं बस चाहता हूँ कि तुम जल्दी से उठ जाओ। ओह, तुम एक दिन आने के बाद मुझे नापसंद करोगे। मैं घर पर झूठ बोलकर मूर्ख बनने को तैयार हूँ। क्या बात है? इसे मत करो। जरूर करो। मैं तुम्हें जहाँ भी तुम चाहो वहाँ धकेल दूंगा, ठीक है? वापस जाओ। ओ, मेरे कंधे में फिर से असुविधा क्यों है? मुझे मालिश करो। ठीक है, ठीक है। यहाँ थोड़ा नीचे। ओह, यह इतना मजबूत क्यों है? दर्द होता है। थपथपाओ थपथपाओ। ठीक ठाक। ओह प्रिय, आरामदायक। मुझे देखो। क्या यह बाद में है? अब और नहीं उठ सकता। तुम्हारे साथ मुझे बस कुछ चाहिए है ना? मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। दादी को, तुम भाग्यशाली हो। तुम यहाँ सिर्फ एक दिन से हो। मैं कैसे जानूं कि मेरी जिंदगी अच्छी है? वापस जाओ। ठीक है। चलो चलें। वाह दादी, तुम कितनी किताबें पढ़ रही हो? आप बहुत विद्वान होने चाहिए। हाँ हाँ, मैं विद्वान नहीं हूँ। मेरे पिताजी बहुत विद्वान थे। क्या चीन गणराज्य के दौरान वह जॉनसन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। घर में बहुत सारी किताबें हैं। कितनी? यह किताबों का एक कीमती संग्रह है। क्या अफसोस है। जो हुआ वह बहुत बुरा था। 7 या 8 जल गए। बाद में उन्होंने कुछ बची हुई किताबों को बचाने की कोशिश की। उन सभी को देश को दान कर दिया। माता पिता की मृत्यु के बाद परिवार बिखर गया। कुछ समय के लिए मैं असहाय था, लगभग भूख से मर गया। मेरे पिता के स्कूल के अकाउंटेंट ने मुझे बचाया। वह एक अच्छे इंसान थे, चतुर और कुशल, और मैंने उनसे शादी कर ली। उनके पिता की मृत्यु तब हुई जब वह 1 साल के थे। मैंने उन्हें पाला जब तक कि सुधार और खुलापन नहीं आया। मैंने प्रेस बॉक्स के नीचे से पैसे का उपयोग किया। हमने शंघाई में पहला निजी होटल खोला। उन्होंने कहा कि मैं पूंजीवाद को पुनर्स्थापित कर रहा हूँ। मैं उन्हें पुनर्स्थापित कर दूंगा। 2 साल से भी कम समय में मैं शंघाई के पहले 10,000 घरों में से एक बन गया। वाह, यह बहुत अच्छा है। ओ, केवल मैं ही व्यापार शुरू करने की कठिनाइयों को जानता हूँ। और अधिक से अधिक रेस्तरां खुल गए। दूसरा है, तीसरे यियांग के बारे में क्या? उन्होंने भी मेरे व्यापारिक दिमाग को विरासत में पाया। हमारा पारिवारिक व्यापार यह बेहतर और बेहतर हो रहा है। अंत में फिर से अमीर हो गया। हर बार जब मैं अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ, मैं कुछ किताबें खरीद कर वापस आता हूँ। मैं यहाँ हूँ। मुझे लगता है कि वे मुझे छोड़कर नहीं गए हैं। आप जानते हैं क्या? मैं हर दिन उनके बारे में सोचता हूँ। ओह, क्या यह लिन सांग का दोस्त नहीं है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? भाई कियांग, बहन कियांग। नहीं नहीं, मैं। धन्यवाद। अरे धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे तुमने क्या हिलाया? नहीं।
वाह, ये बहुत समान है। ये पूरी तरह से नकली और असली हो सकता है। ओ, मैं भी बिना सोचे समझे डॉक्टर के पास गया था। तो अब तुम जानते हो मुझे जापान में तुम्हारे घर की तस्वीर क्यों चाहिए। मुझे पता है, मुझे पता है। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, शंघाई में प्रिंटिंग की दुकानें हैं। मेरे बारे में क्या? तुम्हारे घर की तस्वीर लो। एक लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट। क्या लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट? ये एक लाइव वेबकास्ट है। क्या तुम नहीं जानते? ओ, ये छोटी लड़कियां और लड़के हैं। मैं भी एक लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट हूँ। अब असली संस्करण अंकल का लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट है। अरे जाओ 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 जाओ, जल्दी से आजमाओ। मुझे देखने दो कि यह कैसे होता है। फिट है? सब ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा आओ, थोड़ा आओ, थोड़ा और आओ। लगभग। हाँ, ये ठीक है। बाद में थोड़ा आराम करना बेहतर है। घबराओ मत, यह घर जैसा लगता है। ओहो, आज्ञाकारी। शिवपानिया बिल्कुल सही समय है इसे आजमाने का। क्या तुम अब शुरू करना चाहते हाँ हो? हाँ, घबराओ मत। अरे ठीक है, घबराओ मत, घबराओ मत। ओह, यह वास्तव में घर जैसा लगता है। हाँ हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे नहीं नहीं नहीं, लेट नहीं सकते, लेट नहीं सकते। आओ आओ, बैठो। अरे यह घिस जाएगा। तुम यहाँ झुक जाओ। अरे क्या यह ड्रेस ठीक है? ओह हाँ, एक मिनट रुको, मैं इसे तुम्हारे लिए पकड़ लूंगा। ओह ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ये टेढ़ा है? यह टेढ़ा नहीं है, यह टेढ़ा नहीं है, यह हिलना मत। अपने दिल को आराम दो। पापा पापा पापा, तुम्हारी परेशानी क्या है? मुझे क्या हुआ है? तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। मैंने अभी अंकल गुआंग को बुलाया। क्या तुमने अपना पैर तोड़ लिया? मैंने हैंडल नहीं छोड़ा। ये मुचक गया है। मुड़का हुआ पैर। क्या यह अच्छा है? मुझे दिखाओ। खैर, उसका पैर इतना गंभीर नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके। क्या ठीक है? मुझे दिखाओ। उफ, ये गंभीर नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, देखने लायक कुछ है क्या? अरे तुम्हें हाल ही में मजा नहीं आ रहा है क्या? मैंने तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों नहीं देखा? मैं ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने हंसते हुए। ठीक है, जल्दी से मुझे अपना पैर दिखाओ। तुम्हें मेरा पैर क्यों देखना है? मेरा पैर देखो। ये ठीक है। हाँ, मैंने कहा ये बस थोड़ा मुचक गया है। ये गंभीर नहीं है। डॉक्टर ने कहा कास्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसे खुद बांध लूंगा। क्या तुम बर्फ लाए हो? क्या यह बर्फ का टुकड़ा है? ये बस बर्फ है। ठीक है, तो तुम इन दिनों घर पर अच्छी तरह आराम कर सकते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा? पापा, अरे, घर में अजीब क्यों लग रहा है? यह कैसे अलग लग रहा है? क्या ये अलग है? क्या अंतर है? मुझे नहीं पता। क्या यह खासकर साफ नहीं है? क्या तुम घर पर नहीं हो? घर स्वाभाविक रूप से साफ है। हाँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओह, मेरी चिंता मत करो। ये 2 दिन बहुत व्यस्त रहे और मेरे आसपास दोस्त भी हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर कुछ नहीं है तो पापा फोन काट देंगे। अरे मैंने कुछ बातें नहीं कही। तुमने फोन क्यों काट दिया? क्या तुमने वो सब कह दिया जो कहना था? क्या तुम अभी भी पापा के साथ 2 बाघ और मोटी मुर्गी खेलना चाहते हो? तुम इतने बचकाने क्यों हो? जब मैं बच्चा था तब नहीं। बाघों के साथ मुर्गियों की मदद करने के लिए क्या खेलना नहीं, है? क्या तुम्हें लगता है कि अब खेलकर पापा को हरा सकते हो? तुम हम पर विश्वास नहीं करते। तैयार? हा हा हा। अगर चाहो तो आओ, चिल्ला सकते हो। तैयार? स्टिक 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 स्टिक। ओ देखो 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 देखो, हा हा हा। बस इतना ही। ओह, फिर से आओ, फिर से आओ। फिर से आओ। चलो। फिर तुम्हें पहले सोचना होगा तुम क्या करने वाले हो। तैयार? बैंग बैंग डेड टाइगर। हा हा हा। अरे पापा पापा पापा, कमरा क्यों हिल रहा है? अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, घर में भूकंप आया है क्या? जापान में ये जगह बार बार भूकंप, तुम जानते हो। अभी भूकंप आया होगा। फिर से आपातकाल।
अरे मिस्टर जुओ, तुम इस इलाके में लंबे समय से हैं। तुमने इतना कचरा क्यों उठाया? तुम्हारी नजर में यह कचरा है, लेकिन डिजाइनर की नजर में देखो, हर टाइल में समय का भारी एहसास है। सभी कला के कार्य। जैसा कि मुझे लगता है, फटा हुआ हंसी। तुम्हें यह नहीं पता, जब गणराज्य चीन ने पुराने मकान बनाए, वहां तांग सोंग मिंग और चिंग राजवंश की इमारतें हैं। इसलिए बचत एक गुण है। ये चीजें दोबारा उपयोग की जाती हैं और इसे एक अनूठी कलात्मक भावना के साथ डिजाइन किया गया है। ओह, अब मुझे याद आया, यहीं से मैं आया हूँ। मुझे लगा था कि ये गरीबी है, अनिच्छा से। क्या ऐसा है? धीरे धीरे इसका अध्ययन कर, मैं इसे इधर ले जाऊंगा। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। हाँ। अरे शियाओ यांग को क्या हुआ? अरे फेइगे कहाँ है? अरे मेरे, फेंग काउंटी का एक प्राचीन शहर, यहाँ का पुराना घर गिराया जाने वाला है। मैं सामग्री एकत्र करने के लिए आया हूँ। नहीं, मजाक मत करो। मैं तुम्हें बार बार पहले ही बता सकता हूँ। आज दोपहर एक बड़े पत्रकार का इंटरव्यू लेने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं पत्रकारों से बात करने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। उन्हें देखकर मैं बोल भी नहीं पाता। भाई देखो, वो एक वास्तुकला पत्रिका का बड़ा पत्रकार है। उसके द्वारा साक्षात्कार दिए गए सभी लोग, वे सभी वास्तुकारों की सूची में हैं। छोड़ो, मैंने उसे यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो चार्ट बनाते हैं। ये पुराने घर, ये सामग्री कल ले जाया जाएगा। मुझे अधिक एकत्र करना है। तुम्हें अन्य पत्रकारों को कॉफी और चाय पीने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। मैं सब कुछ प्रतिपूर्ति करवा दूंगा, ठीक है? और मुझे एक दिन वापस जाना है। वापस नहीं आ सकता। जोफी, तुम्हारे पास आदर्श और मानवीय भावनाएं हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें स्टूडियो के बारे में सोचना होगा। तुम्हारे पास एक व्यापार योजना होनी चाहिए, है ना? ठीक है, ऐसे ही पहले बात काट दो। मुझे इसे देखने के लिए कहीं और जाना है, बस इतना ही। नमस्ते। जाओ जाओ। ओह लड़की, देखो तुम सक्षम और सुंदर हो। तुम वांग परिवार में यह काम करने कैसे आई? यह मेरा मुख्य विषय है। वांग परिवार में दादी पहाड़ों में बाघिन है, लेकिन उसके साथ गधे को मोड़ने में मूल रूप से कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसकी बेटी, वह छोटा श्री वांग, एक चालाक लोमड़ी है। तुम अपना समय लो, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। वादा किया गया भूमि कैसी है? हैप्पी लैंड है। वह कुछ समय के लिए बाघ की तरह होगा, कभी कभी बिल्ली के बच्चे की तरह, कभी कभी लोमड़ी की तरह, कभी कभी प्यारे छोटे सफेद खरगोश की तरह। लगता है कि विभाजित व्यक्तित्व है। हाँ, यही शब्द है, विभाजित व्यक्तित्व। ओ, हर दिन अलग है, कभी कभी डरावना, कभी कभी मजेदार, लेकिन असल में दिल से कोमल। ओ, मैं इसे नहीं कह सकता। तुम्हें पता चल जाएगा जब वह 2 दिन में वापस आएगा। दादी झपकी से जाग गई। क्या तुम किसी को बुला रहे हो? ठीक है, मैं जाऊंगा। हाँ, यह सच है। मुझे आमतौर पर बाहर आना पसंद नहीं है। यह क्यों? यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। सूरज चमक रहा है। कितना आरामदायक। तुम नहीं जानते, हमारे समुदाय की वो बुरी महिलाएं, पूरे दिन पूर्वी माता पिता, पश्चिमी घर छोटा, बहुत परेशान करने वाला। चिंता मत करो, अभी भी जल्दी है। वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। मैंने तुम्हें अभी कहाँ बताया था? ओह हाँ, हमारा परिवार फिर से अमीर हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बेहतर है? असल में नहीं। मेरी बेटी वांग यांग, उसकी बाहरी क्षमता को आमतौर पर मत देखो। उसके पति के बारे में क्या? मैं उसके लिए एक नया दामाद ढूंढने में मदद करता था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह बेकार होगा। कमजोर लोग पूरे दिन किसी चीज की परवाह नहीं करते। 5 साल बाद मैंने उन्हें तलाक दिलवा दिया, लेकिन अब मैं हूँ। मुझे पछतावा है। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि उसे बाद में इतना प्यार करना पसंद है। उसे रखना बेहतर होता। और तुम जानते हो क्या? वह अब है, एक छोटे से सफेद चेहरे के साथ घूम रहा है जो उससे 6 साल छोटा है। उसने कहा कि वह शादी करने जा रहा है। जिस दिन उसने मुझे अपनी शादी की तारीख बताई, मैं इतना गुस्से में हूँ कि मेरे पैर हिल नहीं सकते। दादी, बस गुस्सा नहीं हो सकती। यह गुस्सा रक्तचाप बढ़ाता है। जैसे ही आपका रक्तचाप बढ़ता है, यह हो सकता है।
ओ ऐसी 13 बजे की बेटी है। मुझे नहीं लगता कि मेरा रक्तचाप अधिक है। ठीक है। ओ बकवास जो प्यार में नहीं होना चाहिए। क्या बात करनी है? कौन? और कौन? मेरी पोती। मिस वांग लुओतू। मिस। ओ लेकिन मैं सुनता हूँ। उसने कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ शोध करने गई है। तुम प्यार में क्यों नहीं हो? हाल ही में हाँ, हमने एक के बारे में बात की जिससे हम मिले और काफी संतुष्ट थे। मैं टोक्यो विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र हूँ। हाँ, लोग स्मार्ट और सक्षम हैं। यह भी बोलो। पिछले चरण के बारे में क्या? मैंने उसे हमारे रेस्तरां को रेनोवेट करने में मदद करने के लिए कहा। यह बहुत अच्छा है। लेकिन फिर मैंने सोचा, ऐसा सक्षम युवक, क्या यह संभव है कि तुम हमारे पैसे पसंद करते हो? तुम कहो। ओह प्रिय। ओह सच में? यह किसका बच्चा है? क्या यह बच्चा ठीक है? किसका बच्चा? देखो, तो मैं बाहर आकर गड़बड़ नहीं करना चाहता। अरे यहाँ मत रहो। फिर से शुरू हो गए। ओ मेरे पास आओ। तुम कौन सा बच्चा हो? मैं तुम्हें भी उठा लूंगा। चलो चलो घर चलते हैं। तुमने क्या चुराया? ओ तुमने क्या चुराया? उसने मुझे पानी की बंदूक से झूठ बोला। तुम बच्चे चक्कर में हो। एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर में स्लेज से तुम्हें कैसे चला सकती है? बस तुमने मुझे मारा। मेरे पास वापस आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? क्या तुम भविष्य में झूठ बोलने की हिम्मत करोगे? हा बदमाश। तुमने मुझे डरा दिया। दादी क्या तुम्हें याद है अभी क्या हुआ था? क्या उसने मुझे पानी की बंदूक से नहीं मारा? क्या तुम अभी खड़े हुए थे? तुम खड़े हुए थे। कृपया फिर से कोशिश करो जैसे अभी खड़े हुए थे। क्या तुम पागल हो? मैं कब खड़ा हुआ था? दादी क्या तुम कोशिश करने की हिम्मत रखती हो? वह देखो। तुमने अपनी जिंदगी में कैसा तूफान नहीं देखा। कुछ भी तुम्हें हार मानने पर मजबूर नहीं कर सकता। तुम एक जोड़ी बीमार टांगों को क्यों घसीटना चाहते हो? दूसरों को तुम्हें इधर उधर धकेलने दो। ओ आओ और मुझे सबक सिखाओ। तुम मेरे नौकर हो। गलत, मैं नौकरानी नहीं हूँ। मैं वह वरिष्ठ गृह प्रबंधन कर्मचारी हूँ जिसे तुमने आमंत्रित किया था। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी नौकरी ले लूँ, मैं तुम्हारा बटलर बन सकता हूँ। तुम सोचते हो कि तुम मुझसे आवेदन कर रहे हो। असल में मैं भी निरीक्षण कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे ग्राहक बनने के योग्य हो? हाँ, मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ। अच्छा, अगर तुम योग्य नहीं हो, मैं तुम पर ध्यान भी नहीं दूंगा। तुम मेरे हो ग्राहक दादी। देखो तुम खड़े हुए हो। ओहो, मैं खड़ा हुआ हा, यहाँ आओ। तुम आओ और इसे आजमाओ। ताकि मैं चल सकूं। धीरे करो, धीरे करो। मेरी तरफ चलो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझ पर भरोसा करो। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। शियाओजिन तुमसे मिलने आई है। है। माँ, शियाओजिंग तुमसे मिलने आई है। नमस्ते चाची। नमस्ते, मेरा नाम लिन शियाओ पेन है। यह बहन लान द्वारा सुझाई गई गृहिणी है। कृपया मेरा ख्याल रखें। नमस्ते बहला, क्या तुम इतनी कम उम्र की गृहिणी माँ का परिचय करा सकती हो? खैर, तुम्हें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या इतनी कम उम्र में ठीक है? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी ले आता हूँ। शियाओ किंग, बैठ जाओ। आधा आधा। इन दिनों काम कैसा चल रहा है? क्या सब ठीक चल रहा है?
आधा आधा। इन दिनों काम कैसा चल रहा है? क्या सब ठीक चल रहा है? शुभकामनाएं। तुम क्या कर रहे हो? मैं फेंग काउंटी के एक प्राचीन शहर में हूँ। पुराने घर को देखने आओ। क्या तुमने झोउ झिवेई को देखा है? अभी तक नहीं। ठीक है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? एक अपॉइंटमेंट खोलो, बस इतना ही। ओ, आज मैं सच में तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। अरे मम्मी, तुम वापस आ गए। श्रीमती लिन, क्या तुम मुझे पूरे रास्ते गाड़ी चला सकती हो? ठीक है। ओ तुम हमेशा जल्दी में रहते हो, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, वो शिक्षक ने फिर से फोन किया। मैं हमेशा अपनी चाची से लड़ता हूँ। मेरी चाची ने अभी एक चीथरा फेंक दिया। बस कुछ शब्द कहो और खत्म हो गया। उसने किसी की चाची को भी मारा। मैंने उसका चेहरा खरोंच दिया। तुमने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। कॉलेज टीचर के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है? तो आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के नाम पर खरे उतरते हैं। क्या ये सही है माँ? हम एक और तीखी आंटी को क्यों नहीं भेजते? जाओ इस कॉलेज प्रोफेसर को सबक सिखाओ। हमने पहले ही इसे अपने इंस्टीट्यूट को भेज दिया है, सबसे तीखी वाली। हमें तो क्या करना चाहिए? अरे मेरी आंटी ने अभी यहाँ रोना खत्म किया है, तो मुझे अब टीचर हूँ के घर जाकर बसना होगा। मिस्टर हूँ तो मैं आपके साथ चलूंगा। अरे जाओ, धन्यवाद। फिर यह आप क्या कितना करते हैं? शर्मनाक है। ठीक है, ठीक है। ये जियाओ पैन के घर पर कहा है। जियाओ पैन के बगल में काम कर रहा है। आपने क्यों रोक दिया? नहीं 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 नहीं, क्या हम आगे नहीं जा सकते? तो वांग यांग का घर बस आगे है। अगर वे देख ले तो उसके साथ कुछ बड़ा हो गया। ओ नहीं, मैं उनके पड़ोसी के घर जा रहा हूँ। आप थोड़ा आगे चलाओ। क्या आप कार से बाहर निकलकर 2 कदम नहीं चल सकते? क्या आप बस थोड़ा सा चला नहीं सकते? ठीक है, मैं यहाँ रुकूंगा। मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा। मेरा 10 मिनट तक इंतजार करो। माँ, सियाओकिंग को पता है कि आप हाल ही में स्वस्थ नहीं हैं। मैंने आपके लिए चिकन सूप बनाया है। यह चिकन सूप, इसे पकाने में 5 घंटे से अधिक समय लगा। आंटी, आप चिकन सूप पीजिए। आओ इसे आजमाओ। माँ देखो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ओह, क्या हुआ? तुम मुझे जला दोगे? ओह, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम फूंक नहीं मारते। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, मैं लकड़ी हूँ। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था मुझे गणित के सवाल हल करने में ज्यादा मजा आता है। मैं तुम्हारे घर आना नहीं चाहता, लेकिन तुम जोर दे रहे हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं। ठीक है, बस करो। हमने तुम्हें नहीं बुलाया। ओह मम्मी, क्या तुम कम बोल सकती हो? मैंने कहा क्या गलत है? तुम सब इतने बड़े क्यों हो गए हो? सामने से कहने में कितना बुरा लगता है। बैठो, मैं देखती हूँ। दादी ने हेलमेट पहन लिया। पान मुझे कहाँ ले जा रहा है? 1 मिनट में देख लोगे। लो। जाने के लिए काफी है। मम्मी, जियोपान, तुम क्या कर रहे हो? जियोपान, जियोपान, तुम क्यों जा रहे हो? ओह, परेशान करने वाला। ओ, वो मूली 10 मिनट से है। क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूं या नहीं? मम्मी,
ओह, दादी ओह, हमने कर दिया। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें ब्रेक थ्रू करवाने ले गया। वे लोग परेशान करने वाले हैं, मुझे ले चलो। सच में तुम डरते नहीं हो? डरने की क्या बात है? ओह, मेरी बेटी बाद में पकड़ सकती है। पापा के साथ घूमने चलो। ठीक है, मजबूती से बैठो। ओह ओह, चलो शुरू करते हैं। तुम क्या कर सकते हो? हेलो। अरे, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ओह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ फंसना बहुत बदकिस्मती है। एक मिनट रुको। दादी, क्या तुम कर सकती हो? तुम बहुत अच्छे हो। दादी, यह बिल्कुल तुम्हारा पहला दिन नहीं लगता। आज मैं खुद ही उठ गया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं पूरी तरह से तैयार था। वाकई बहुत बढ़िया। धीरे चलो। दादी, फिर तुम उन्हें यह नहीं दिखाते कि तुम कैसे दिखते हो। यह परेशानी। मैं छोटे सफेद चेहरे से जल्दी नहीं टूटना चाहता और मैं उसे ठीक होने का जश्न मनाते हुए उसकी मदद करना चाहता था। सोचो, मैं मूर्ख हूँ। मुझे इतना गुस्सा दिलाओ, मुझे उसके साथ खेलना है। तुम बहुत प्यारे हो। तो वह तुम्हारी जैविक बेटी नहीं है? तुम नहीं चाहते कि वह ठीक हो? अरे तुम, मैं अपनी बेटी को नहीं जानता। मैं तुम्हें सच बताऊंगा। जब से वह बेकार पति उसे छोड़ गया, वह पूरे दिन बॉयफ्रेंड ढूंढने के बारे में सोचता है। कोई भी विश्वसनीय नहीं है। मूल रूप से सभी उसके पैसे को देख रहे हैं। मैं आर्थिक रूप से जल्दी क्यों नहीं करता? उसे पता नहीं है कि उसने कितना पोस्ट किया। पत्नी, मुझे भी तुम्हारे साथ न्याय करने दो। वास्तव में तुम्हारा माइलेज अलग हो सकता है। अगर मिस्टर वांग इस बार भाग्यशाली हो जाए तो क्या होगा? छोटा सफेद चेहरा उससे इतना छोटा है। क्या तुम उसकी रक्षा कर सकते हो? अरे, तुम क्या चाहते हो? लोग कहते हैं कि बूढ़े लोगों का व्यक्तित्व शांत होता है। शांति का आनंद लें। हा हा हा, मुझे कभी भी उस तरह की शांति पसंद नहीं आई। जवानी में बुरा भाग्य। हमेशा जीवित रहने के लिए संघर्ष करना, बस कुछ दिनों के लिए करने के बारे में सोचो। अब बूढ़ा हो गया, क्लिक करना होगा। लेकिन मेरे दिल में खाली। बच्चों और घर के मैनेजर की परवाह किए बिना तुम और क्या कर सकते हो? अगर यह अब ठीक नहीं होता, मैं और नहीं कर सकता। तुम क्यों कहते हो कि लोग बिना हलचल के जीवित हैं? तुम सही हो। जीवन संघर्ष है। तुम भी ऐसा सोचते हो? आहा हा हा हा। ठीक है। हा हा हा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वाह, तुम्हारा लेवल बहुत हाई है। मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ। तुम्हें उत्तेजित करो, तुम तो एक जीवित लेइफिंग हो। ओह प्रिय, यह बिल्कुल ठीक है। कोई मेहनत नहीं। तुम बहुत दयालु व्यक्ति हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा सरनेम लिन है। मेरा सरनेम वांग है।
धन्यवाद, मुझे धन्यवाद दो। मैंने देखा तुमने अभी बहुत तेज गाड़ी चलाई। इस कार में क्या समस्या है? गाड़ी चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कार दुर्घटना एक बड़ी बात है। हाँ, मैं मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा था। क्यों? क्या उन्होंने तुम्हारा पैसा चुरा लिया? पैसा चुरा लेने से ठीक हो जाएगा। उसने मेरी माँ को मुझसे ले लिया। माँ को लूट लो। सही है। वह छोटा बटलर जो हमारे घर में एक राक्षस है। मेरी माँ को कार में डाल दो। तुम सोचते हो कि वह बूढ़ी औरत पहले से ही असुविधाजनक है। 70 साल से अधिक। अगर उसकी मोटरसाइकिल पर दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? शायद वो बस बूढ़ी औरत को सवारी के लिए ले जाना चाहता था। पागल हो जाओ और काम करने के बाद वापस आ जाओ। कहना आसान है। वह हवा कैसी है? उस मोटरसाइकिल की गति को देखो। कुछ गलत हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। क्या ऐसा है? बच्चे को डरा दिया। तुम्हें डरा दिया। मैं नहीं उससे पूछता हूँ। मैं बस धन्यवाद। नहीं। ओह प्रिय, क्या हो रहा है? अब क्या गलत है? उफ, मेरा पैर मुड़ गया। धत बदकिस्मती। हड्डी की समस्या। ठीक है, तुम हिल सकते हो। कोई गतिविधि नहीं। क्या तुम अभी भी गाड़ी चला सकते हो? नहीं। ओ, दर्द हो रहा है। चलो ओ धीरे धीरे। ओ क्या तुम ठीक हो? धन्यवाद। मिस्टर लिन, तुम इस समुदाय से काफी परिचित हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? मुझे लगता है मैंने सुना कि मुझे बाएं मुड़ने को कहा गया था। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो अस्पताल जाकर जांच करवाओ। तुम्हें क्या हुआ है? मेरा पैर मुड़ गया है धीरे धीरे। चलो मैं अंदर हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी गाड़ी काफी दूर पार्क है। मैं हमारे ड्राइवर से कहूँगा कि तुम्हें लिफ्ट दे। नहीं, मैं जल्द ही वापस जा रहा हूँ। बस व्यायाम करो। ठीक है, वापस आओ। धीरे से वापस जाओ। धीरे। धन्यवाद। ठीक है, मैं अंदर। अपनी व्हील चेयर को धकेलो धीरे धीरे। अरे, मुझे पता था। क्या घर पर व्हील चेयर है? कुछ अच्छा नहीं हुआ। तुम देखो, मेरी माँ नहीं बैठी। मैं उल्टा बैठ गया। ओह, क्या दर्द है। शियाओजिन, क्या तुम वहाँ हो? तुम्हें क्या परेशानी है? मेरा टखना मुड़ गया है। लिगामेंट स्ट्रेन। यह गंभीर है। सावधान। तुम देखो। ओह प्रिय, मरने तक फेंका गया। तुम देखो, यह सब सूज गया है। क्या तुम ठीक हो? ठीक है। शियाओजिंग, तुम्हें क्या परेशानी है? अभी भी गुस्से में हो? मुझे पता है कि मैं वादे नहीं कर रहा हूँ। मैं एक साधारण कॉलेज टीचर हूँ, लेकिन मेरा अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है और हमारा रिश्ता समान है। बिल्कुल, हम समान हैं। लेकिन तुम्हारी माँ मुझे इस तरह अपमानित कर रही है। क्या तुम इस तरह की चिकन सूप की बात कर रहे हो? ऐसा कितनी बार होगा? वो मुझे सम्मान नहीं देता। मुझे लगता है कि मैं एक छोटा सा चेहरा हूँ जो तुम्हारे पैसे को पसंद करता है। ये बहुत ज्यादा है। जब तुम मेरी गणित की क्लास में बैठे थे, मुझे पता तक नहीं था कि तुम्हारे घर में पैसे हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम एक अमीर महिला हो। शाओजिन, क्या तुम अमीर महिला शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैं तुमसे बड़ा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति तुमसे बेहतर है। शाओकिंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार हूँ। मुझे पता है कि मैं भी तुम्हारे प्रति ईमानदार हूँ। मुझे तुम्हारी उम्र की परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं, लेकिन मेरे लिए गरिमा और समानता महत्वपूर्ण है। लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत ज्यादा अत्याचारी है ना? शाओजिन, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी माँ से मतलब नहीं रखना चाहिए। वह 70 के दशक में है। उन्होंने अपने पूरे जीवन तक सेक्स किया है। मेरे लिए इसे बदलना मुश्किल है। आज तुम उनके लिए इस तरह बोल रहे हो। एक दिन तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। यियांग, शायद
हम इन दिनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें शांत होने की जरूरत है। शायद हम एक दूसरे के लिए फिट नहीं हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। अलविदा। शाओजिन, शाओजिन, क्या तुमने मेरे लिए डिकाल का मूड कर्व नहीं बनाया था? तुमने कहा था कि मैं ही तुम्हें सबसे अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन मुझे सुना कि डीकाल का हार्ड कर्व चार्ट झूठा था। झूठा है। अगर हमारा भाग्य है, फिर मिलेंगे। खुद का ध्यान रखना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8 3 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। दादी, पहले मेरा इंतजार करो। लिन जियाओपन बहुत चतुर है। मेरा पासवर्ड अनुमान लगाओ। अगली बार आप एक और कठिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तुम यहाँ क्यों हो? मेरे लिए 2 कनेक्शन ले आओ। इतना जंगली। खैर, यह सब यहाँ है। मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। दादी, यह वह जगह है जहाँ मैं काम करता हूँ। दादी, हाँ, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसे डूरू कहा जाता है। वह यहाँ की कोच है। ओह, बहुत बढ़िया। हेलो दादी। वह डूडू। आप दादी को व्यायाम करने में मदद कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं, चलो। क्या मैं यह कर सकता हूँ? मैं ठीक हूँ। मैं बस एक बार कोशिश करूँगा। सांस लें। सही है। अच्छा, गिरना। सांस छोड़े। रुको। सही है। कैसा है? हाहा। मैं इसे आजमाऊंगा। अपने आप आओ और जाओ। सांस लें, ऊपर उठाओ। ठीक है, सांस छोड़े। ओह उफ। हा, क्या यह ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं इसे फिर से करूंगा। फिर से आओ। सांस लें। दादी, आप इसे धीरे धीरे खुद आजमा सकते हैं। यह हमारे टखनों और घुटनों को ठीक करने में भी मदद करता है। जब आप ठीक हो जाएंगे, आप हमारे साथ एरोबिक्स कर सकते हैं। सच में कोई समस्या नहीं है। कोशिश करो। ओ। क्या आप आ सकते हैं? ओ। हा। आउच, यह मजेदार है। हा। सही। हा। माँ, अब आप चल सकती हैं। जो माँ आप अब देख रहे हैं, वह अब लकवाग्रस्त माँ नहीं है। ज़ियो पैन, आप बहुत बहादुर हैं।
अगर मेरी माँ को 3 लंबे और 2 छोटे हुए, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? पैन के साथ कुछ भी गलत नहीं है। आलोचना मत करो। वह अब कैसा है? दुनिया में केवल जियो पैन ही मेरे साथ बुरी औरत की तरह व्यवहार नहीं करता। मैं अब घोषणा करता हूँ, जियो पैन ने साक्षात्कार पास कर लिया है। नियुक्ति के लिए तैयार। धन्यवाद दादी। मैं आपके लिए पानी का गिलास लेकर आता हूँ, ठीक है? ओ, मैंने आपसे कहा था। मैं कितना बीमार हूँ, सब आराम किया है। प्लस चिंता। अभी जिम के छोटे प्रशिक्षक ने कहा, जब तक कोई 70 पास करता है, इसका मतलब है कि आपके जीन स्क्रीन किए गए हैं किसी से भी बेहतर। माँ, आपको इसे आसान लेना होगा। बहुत उत्साहित न हो। मैं फिर से थक गया हूँ। मुझे जीवन पर आपका मार्गदर्शन नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अब स्वतंत्रता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। मैंने सोचा कि आप हमेशा स्वतंत्र राज्य में हैं। स्वतंत्र राज्य में आपको सच बताना होगा। वांगी, मैं आपको बताता हूँ, मुझे गोल्डी पसंद नहीं है। मैं आपकी भी चिंता करता हूँ। मुझे लगता है कि वह है, यह हमारे पैसे के लिए है। तो भविष्य में उसे यहाँ मत लाओ। मैं भी नहीं चाहता। उसके साथ अच्छे से रहने का नाटक करो। ठीक है माँ, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम अलग होने जा रहे हैं। तुम इतनी जल्दी अलग हो गए। हाँ, तो तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा नहीं है ना? मैं इस बारे में फिर से बात नहीं करना चाहता। घर वापस। अरे मिस्टर वांग, धीरे चलो, मैं तुम्हें व्हील चेयर धकेलूंगा। ठीक है। छोटे यांग वांग्यांग को क्या हुआ? लगता है कि मैं बाहर जाते समय अपना पैर मोच लाया हूँ। यह कैसे हो सकता है? अरे, डायरेक्टर लिन यह है। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं हाईवे पर खो गया था, एक पैर एक्सेलरेटर पर, और यह यहाँ है। क्या तुम विश्वास करते हो? शर्मिंदगी, कैंसर। मैं भी विश्वास नहीं करता। क्या तुम अभी यहाँ काम करने नहीं आए थे? मैं तुम्हारी थोड़ी चिंता कर रहा हूँ। मुझे डर है कि तुम इसे नहीं संभाल पाओगे। तुम सच में इसे नहीं संभाल पाए। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैं आज वास्तव में शरीर से आत्मा तक चला गया, यहाँ तक कि आत्मा ने भी बहुत कोशिश की, ठीक है? बहुत बुरा। सौभाग्य से मैंने पहले से ही सोच लिया। मैं तुम्हारे लिए वह नमक का बैग लाया हूँ। तुम सुई का काम भी कर सकते हो। परवाह मत करो कि किसने किया। क्या लोग नहीं कहते कि स्थानीय उपचार गंभीर बीमारियों को ठीक करते हैं? इसे माइक्रोवेव में डालो। मैं दर्द कैसे लगाऊं? टेंडन को आराम देना और रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देना। तुम स्वागत करो। तुम मेरी मदद करते। मैं कुछ वापस दे रहा हूँ। यह मत कहते रहो। मुझे तुम्हें गर्व से जवाब देना चाहता है। मुझे वापस मत दो। तो मैं आज वास्तव में दुखी हूँ। कुछ मत कहो, जल्दी वापस जाओ। सरसरी अंडा। चलो, मैं तुम्हें परेशान करूंगा। मैं तुम्हें कुछ बताता। परिवार से निपटना वाकई आसान नहीं है। सावधान, सावधान। चलो, सावधान रहो। ओह, कितना आरामदायक। क्या सहना है? सीट बेल्ट बांधो। अरे, वांग लुओतू को मत देखो। उनकी बूढ़ी औरत को देखो। मैं एक निर्दयी परिवार को जानता था। तुम उन्हें हरा नहीं सकते। उस बूढ़ी औरत को देखो, जिम से बाहर आई जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम बात कर रहे हो। हाँ, सब ठीक है। मैं अपनी पीठ तोड़कर एक मालिक पा सकता हूँ। निश्चित रूप से कमाया। मेरे साथ रहो। अरे दूदू, मैंने उसके लिए यह नमक की थैली गर्म की है। तुम उसे उस पर रख दो। ओह, धन्यवाद। तुम्हें कैसा लग रहा है? आरामदायक। अरे, वैसे भी मैं तुम्हें जल्दी से पीछे हटने की सलाह देता हूँ। तुमने आज गलती कर दी, लेकिन भविष्य के बारे में क्या? क्या तुमने इसे ध्यान से सोचा है? अगर वांग परिवार को झोउ झिवेई बहुत पसंद आ जाए, अगर तुमने झोउ झिवेई और वांग लुओतू को चुंबन लेते हुए देख लिया, तुम क्या कर सकते हो? तुम शांत रहने का वादा करो। मैं वाकई तुम्हारी चिंता करता हूँ। अरे ज़ोफेई,
उसे भी कुछ शब्द कहो। मैं उसे हर दिन शिक्षा देता हूँ। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं जियोपैन का समर्थन करता हूँ। कौन? मैंने इस बारे में पूरी रात बात की। यह सब तुम्हारे बूढ़े आदमी की गौरवशाली छवि को उभारने के लिए है। हम दो मुझे मत समझाओ। वैसे भी मुझे इस महीने बचना है। कम से कम इसे जान लो। वह वांग लुओतु कौन है? सेवा, अगर तुम मिट्टी और पानी के अनुकूल नहीं होते तो मैं तुम्हारी पालन करूंगा। अरे मैं पहले चलूंगा। यहाँ अकेले पड़े रहना। इस पैर को अभी तक दबाया नहीं गया है। मुझे दबाने से थक गया है। श्रीमती जी, आप मुझे सच्चाई बताओ। तुम्हारा उनके परिवार के साथ कैसा रिश्ता चल रहा है? अजीब तो नहीं है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मुझे ऐसा लगता है कि यह दिन खत्म हो गया है। ऐसा लगता है मैं राक्षसों से लड़ रहा हूँ। वांग परिवार की 3 रानियां 3 राक्षसों की तरह हैं। दादी एक राक्षस है, वांग यांग दूसरा राक्षस है और अगला वह वांग लुओतु है। मैंने आज उस राक्षस को संभाल लिया है। अगला लक्ष्य उस 2 राक्षसों का राजा यांग को जीतना है। मेरे अनुसार वांग यांग का विश्लेषण करने पर वह थोड़ा सा नेति प्रेमी है। इसलिए मैं अपने प्रबंधन के तहत होने जा रहा हूँ। उनका घर चमकता और साफ सुथरा बनाना, ताकि वह मेरे बारे में कुछ न कह सके। उनका परिवार इतना मजबूत है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। तुम उस बूढ़ी महिला को रोबोट बेचने के लिए कह सकते हो, ताकि तुम आराम से रह सको। नहीं, रोबोट वह बस ऐसे बड़े स्थान साफ कर सकता है जैसे खिड़की, फर्श, लेकिन अक्सर उन छोटे छोटे कोनों में, ऐसे कोनों, धूल जमा होने की प्रवृत्ति होती है। इस नेति प्रेमी का इलाज करना। उनके पास ऐसे कोने हैं। एक असाधारण नजरिया है। क्या यह आसान था? फिर से लड़ो। तुम्हें कोनों के साथ लड़ना होगा। फर्क नहीं पड़ता। मैं हुआ लुओगेंग के समन्वय तरीके का उपयोग कर सकता हूँ। समानांतर और अनुक्रमिक व्यवस्था की व्यवस्था करें। पहले समानांतर मिशनों की योजना बनाएं और फिर एक एक करके क्रियाओं का अनुक्रम करें। ठीक है। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं कह सकता हूँ वह यह है कि शुभकामनाएं। मुझे थोड़ी देर में मूल कपड़ों के साथ वापस जाना है। मैं पहले नमक का बैग फिर से गर्म करो। धन्यवाद। रोज 8 बजे पहुँचो। 9 बजे कैसा रहेगा? लॉन साफ करने के लिए। 10 बजे स्विमिंग पूल है। 11 बजे लंच। दादी 12:30 बजे लंच ब्रेक लेती हैं। फिर मुझे 1:30 बजे होना चाहिए। चाय तैयार करो और फिर